नमस्कार, 8 बजे की कड़क खबरों में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भोपाल से आ रही है। भारी बारिश को लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रशासन को अलर्ट कर दिया है। जनता से भी सावधान रहने की अपील की जा रही है। बारिश की अधिकता है। सीएम का कहना है कि थोड़ा सावधान रहें। जहां बाढ़ पानी है वह सावधान रहे। उम्मीद है कि बारिश का दौर सुरक्षित निकलेगा। मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया कि सावधानी बरतें, बाढ़ बारिश वाले इलाकों में थोड़ा सावधान रहें। बारिश ज्यादा हो रही है, ऐसे में मैंने प्रशासन को भी अलर्ट किया और जनता को भी सावधान करता हूं कि हमको इस प्राकृतिक वर्षा ऋतु में खास करके वर्षा की अधिकता होने कारण से एक तो पेड़ के नीचे ना जाए, बिजली गिरने का डर रहता है, और दूसरा बाढ़ और ऐसी जगह पर जहाँ पानी बहाव की ज़्यादा स्थिति वहाँ आवश्यक सावधानी रखे। प्रशासन अलर्ट है और हर स्थिति से हम जनता को सावधान भी कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वर्षा का ये दौर ऐसे सुरक्षित निकलेगा। परमात्मा से कामना भी करें। थैंक यू। तो मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से हालात बिगड़े हैं और भोपाल, हरदा, सीहोर में स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। भोपाल के सभी स्कूलों में आज अवकाश घोषित है। जलभराव वाले इलाकों में खासतौर पर स्कूल बंद किए गए हैं। सरकारी और निजी स्कूल दोनों की ही छुट्टी है। राजधानी में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है और ऐसे में जहां पर पहले से ही जल जमाव है वहां के स्कूलों की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। चाहे प्राइवेट हो या सरकारी स्कूल हो, दोनों की ही छुट्टी की बात की गई है। एहतियात के तौर पर जल जमाव की वजह से बच्चों को परेशानी होती है स्कूल तक जाने में, और ऐसे में छुट्टी के निर्देश जारी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। 12 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी है। कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के लिए अलर्ट जारी हुआ है और मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि 12 घंटों में तेज बारिश होगी और तेज बारिश के चलते नदियां उफान पर रहेंगी, इसलिए सावधानी की बात की जा रही है। छत्तीसगढ़ में अभी पहले से ही बारिश हो रही है। लगातार बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है और भी ज्यादा हालात खराब ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए कुछ जिलों के लिए अलर्ट जारी हुआ है और यहां पर मौसम विभाग के अलर्ट को बिल्कुल भी हल्के में ना लिया जाए, बल्कि सावधानी बरतना ही एकमात्र विकल्प है। तो फिलहाल मौसम का मिजाज छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश, दोनों ही जगह बदला बदला और इस लिहाज से अलर्ट भी जारी हुआ है। शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से संवाददाता साथ जुड़ गए हैं और प्रवीण तंवर हमारे साथ हरदा से जुड़ गए हैं। प्रदीप चौहान हमारे साथ सीहोर से और तनु वर्मा सहयोगी रायपुर से हैं। मौसम का हाल जानेंगे और ग्राउंड जीरो से ये हमारे तमाम रिपोर्टर्स बताएंगे कि आज मौसम कैसा है या आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है। शैलेंद्र, सबसे पहले मिजाज क्या कहता है राजधानी का? राजधानी में भी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल अंशका, न केवल राजधानी भोपाल बल्कि मध्य प्रदेश के 2 दर्जन से ऐसे जिले हैं जहां पर हैवी रेन का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश में आने वाले 4 से 5 दिन लगातार बारिश का अलर्ट जो मौसम विभाग है उसने जारी किया है, लेकिन 24 जिले ऐसे हैं जहां हैवी रेन है। बाकी जगह मध्यम बारिश और हल्की बारिश देखने को मिलेगी। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार तेज बारिश हो रही है, उसके चलते अब नदी नाले उफान पर आ गए। यानी ये कहें कि आप आसमान से आफत की बारिश बरस रही है तो गलत नहीं होगा। राजधानी भोपाल का बड़ा तालाब जब कल लबालब हुआ तो पहले भदभदा डैम के गेट खोलने पड़े, उसके बाद फिर उसके नीचे बने कलियासोत बांध के जो है वो गेट खोलने पड़े, और जिसके चलते अब निचले जो इलाके, जिन इलाकों में ये पानी जा रहा है वहां पर
अब बाढ़ के हालात बन सकते हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि अपने अपने इलाकों में सतर्कता बनाए रखें। जिन इलाकों में पानी छोड़ा जा रहा है वहां के लोगों को पहले सूचित करें। इसके साथ ही उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि जो जल भराव वाले क्षेत्र हैं, जहां तेज बहाव बहता है, ऐसे इलाकों में जाने से बचें। और जिस तरीके से बिजली गिरने से मध्य प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से मौतों की खबरें आई हैं, तो उसके बाद भी उन्होंने कहा है कि कोशिश करें कि जब बारिश हो तो आप पेड़ के नीचे खड़े ना हो। अधिकारियों को तो निर्देश दिए हैं, लेकिन आम लोगों से भी अपील की गई है कि इस बारिश के मौसम में वह आवश्यक सावधानियां हैं वो रखें ताकि अपनी जान का उनको नुकसान उठाना ना पड़े। और जिस तरीके से अगर बात करें तो निचली बस्तियों में पानी भरने की समस्याएं भी आने लगी और यही कारण है कि भोपाल कलेक्टर ने जिले के जो 182 स्कूल है उनमें छुट्टी घोषित की है और साफ तौर पर यह कहा है कि चाहे वो सरकारी स्कूल हो, निजी स्कूल हो, यानी प्ले ग्रुप, आंगनबाड़ी और इसके अलावा 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी घोषित की है। इसके साथ ही ये भी कहा है कि जिन इलाकों में जल भराव अधिक हो रहा है वो शहरी इलाकों के स्कूल भी स्वेच्छा से छुट्टी ले सकते हैं। तो ये तमाम निर्देश जो है वो सरकार की तरफ से, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से दिए गए हैं। मौसम विभाग का साफ कहना है कि आने वाले 4 से 5 दिन मध्य प्रदेश में इसी तरह की बारिश होनी है और खासकर देखिए 24 जिले ऐसे हैं जहां हैवी रेन का अलर्ट जारी किया। राजधानी भोपाल में भी पिछले 24 घंटे से अधिक का समय हो चुका है। लगातार जो है वो बारिश हो रही है, कभी ये बारिश तेज होती है, कभी ये हल्की हो जाती है। तो अब देखना होगा कि आने वाले 3 से 4 दिन और जिस तरीके से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है वो उसमें किस तरह की बारिश होती है और मध्य प्रदेश के हालात कैसे रहते हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं शैलेंद्र। अब क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया है कि बारिश होगी तो थोड़ा सावधान रहे। प्रवीण हमारे साथ है। प्रवीण, आप बताइए कि मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है हरदा में, क्योंकि हरदा के लिए भी अलर्ट जारी हुआ है। प्रवीण तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन प्रदीप भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, सीहोर का मौसम कैसा रहने वाला है? सीहोर में भी अलर्ट जारी हुआ? देखिए, सीहोर जिला प्रशासन ने स्पष्ट रूप से मौसम विज्ञान के आधार पर कहा है कि सीहोर में आने वाले जो 48 घंटे हैं वो काफी भारी पड़ने वाले हैं। यहाँ पे येलो अलर्ट की चेतावनी दी गई है और इसी के चलते हुए कल और आज भी स्कूल सरकारी बंद कर दिए गए हैं। सीहोर शहर के अंदर स्थिति ये बन रही है कि सीहोर शहर के अंदर भी निचली बस्तियों के अंदर पानी भरा हुआ है। पूरे जिले की यदि हम बात करें तो 500 ब्लॉक के अंदर लगभग 172 गांव इस समय ऐसे हैं जो टापू में तब्दील है, जहां सड़क मार्ग पूरी तरह से कटा पड़ा है। खासकर अगर भोपाल का पेट भरने वाली कुलास नदी की मैं बात करूं तो कुलास नदी के पास जो गांव बना हुआ है रामसेरी गांव, वहां जो है पूरी तरह से बाढ़ से डूबा हुआ गांव है और वहां प्रशासन का अलर्ट है। एसडीआरएफ की टीम भी वहां पर मौजूद है। निचली बस्तियों से निकालकर लोगों को बड़ी बस्ती में रखा गया है। तो कुल मिलाकर सीहोर जिले के अंदर जनजीवन पूरी तरह से इस बारिश ने प्रभावित कर दिया है और चारों तरफ जल ही जल नजर आ रहा है। रपटे भरे हुए हैं, नदी भरी हुई है, सारे तालाब भरे हुए हैं और लोगों में उत्साह तो है, लेकिन अब कहीं आफत की बारिश लोगों को परेशान कर रही है, खासकर उन लोगों को जिनके मकान कच्चे हैं। कि सीहोर में लगभग 2 दर्जन मकान ऐसे जो टूटे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कई मकान टूटे हैं। शामपुर में हमने 80 दिखाया तक टूटे हैं। तो कुल मिलाकर बारिश जो है वो इस समय आफत की बारिश बनी हुई है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं प्रदीप कि अभी जो है बारिश से कहीं कहीं पर तो असर नजर आ रहा है, लेकिन अलर्ट को भी ध्यान में रखना होगा। तनु वर्मा भी जुड़ी है। तनु, छत्तीसगढ़ का मिजाज आपसे जानेंगे। छत्तीसगढ़ में कहां कहां बारिश होगी और मौसम विभाग का क्या कहना है, कितनी तेज बारिश होने वाली है इस बार? ये बारिश का दौर जो है वो लगातार जारी है। राजधानी रायपुर की मैं बात करूं तो राजधानी रायपुर में और आसपास के कई इलाकों में आज सुबह से ही तेज बारिश जो है वो देखी जा रही है। इसके साथ ही लगातार मौसम विभाग के द्वारा अलग अलग जिलों के लिए अलर्ट जो है वो जारी किए जा रहे हैं और मौसम विभाग का कहना है कि अभी अगले 4 दिनों तक छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज जो है ऐसा ही बना रहेगा। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कोरिया, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी के लिए रेड अलर्ट जो है वो जारी किया और इन जिलों में भारी से भी भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जो है जताई गई है। इसके अलावा 20 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जो है वो जारी किए गए हैं। तमाम जिलों के लिए लगातार अलर्ट जारी करने का दौर भी जो है वो लगातार जारी है और भारी बारिश का सिलसिला भी छत्तीसगढ़ में हर जिलों में देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं कई जगहों पर जल भराव वाली स्थिति भी जो है वो देखने को मिल रही है। राजधानी रायपुर में भी सुबह से हल्के बादल छाए हुए और भारी बारिश
राजधानी रायपुर में अभी तक जो है वो हो रही है। इसके साथ ही लगातार छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में यही मिजाज जो है मौसम का वो बना हुआ है। वहीं लगातार हो रही बारिश के चलते आम जनजीवन भी जो है वो अस्त व्यस्त हो गया। इसके साथ ही मौसम विभाग के द्वारा लगातार अलर्ट तो जारी किया जा ही रहा है, इसके साथ ही लोगों को सावधानी बरतने की अपील भी जो है वो की जा रही है। कोरिया, मनिंदकर, भरतपुर, चिरमिरी में लोगों को कहा गया है कि जब तक कोई आवश्यक काम ना हो वो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि वहां पर जो है मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जो है वो जारी किया है, जहां पर गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना जो है वो जताई गई है। जी बिल्कुल। और देखिए, मौसम विभाग अपनी तरफ से लोगों को सतर्क करता है ताकि लोग सावधान रहे और अवगत रहे कि कितना मौसम बदलने वाला है। प्रवीण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, बताइए मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है और क्या बदलाव नजर आने वाले समय में? हाँ जी हाँ, अगर हम बीते 24 घंटों की बात करें तो हरदा जिले में काफी तेज बारिश हुई, जिसके कारण हरदा जिले में जो उनका जलस्तर काफी बढ़ गया। और जहां तक अभी मौसम की हम बात करें तो फिलहाल अभी 1 घंटे से पानी यहाँ पर थमा हुआ है, लेकिन हरदा जिले में भारी बारिश का अलर्ट है, जिसके कारण जिला प्रशासन यहाँ पर सतर्क है। हरदा जिले में जो नर्मदा नदी की हम बात करें तो बरगी डैम और तवा डैम से पानी जो छोड़े जाने के कारण हरदा में भी जो है नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है। और जितनी भी यहाँ पर पहाड़ी नदियां हैं, गज्जाल, अजनाल, मटकुल, काली माता की सभी नदियां अपने उफान पर बह रही हैं। अगर हम हरदा शहर की बात करें तो यहाँ पर जो हरदा जिले की सीमा से बहने वाली अजनाल नदी है उसका भी जलस्तर जो है बढ़ा हुआ है, जिसके कारण निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। जिला प्रशासन की टीम ने जो है रात को ही जो है निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर जो वहाँ जो लोग थे, जो किनारे बसे लोग हैं, उनको वहां से हटने के लिए अपील भी जारी कर दी है। और लगातार जो है वहां पर मॉनिटरिंग भी जिला प्रशासन की टीम लगातार कर रही थी। अगर हम बात करें हरदा जिले में तो अभी यहाँ पर जो है औसत से आधी बारिश अभी हो चुकी है और जिस प्रकार से मौसम बना हुआ उससे बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। बिल्कुल प्रदीप, आप ठीक कह रहे हैं कि अभी जो मौसम बना हुआ है इससे लोगों को सावधान रहने की भी जरूरत है। भले ही मौसम अच्छा है लेकिन कहीं कहीं पर सावधानी बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे उत्तराखंड और हिमाचल में जारी कुदरत के कहर की। इन दोनों ही राज्यों में जल प्रहार लगातार जारी है और मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से सैकड़ों लोगों की जान मुश्किल में फंस गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। अब तक सैकड़ों लोगों को सुरक्षित बचा भी जा चुका है, हालांकि अभी भी बहुत लोग लापता हैं। पहाड़ों पर बादल फाड़ तबाही, केदारनाथ से कुल्लू तक आसमान से बरसी मौत। टूटे पहाड़, आफत, बादल फाड़। अगस्त का ये महीना हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए तबाही का मंजर लेकर आया है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश यानी दोनों पहाड़ी राज्यों में आसमान से मौत बरसी है। कुदरत के इस कहर के सामने लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। हालत ये है कि जहां भी नजर जा रही है वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी के निशान देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड भी कुदरत के प्रकोप से अछूता नहीं है। केदारनाथ से लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीर सामने आई। यहां जिस तरह से पहाड़ से पत्थरों के गिरने का वीडियो सामने आया उसे देखकर कोई भी सहम जाएगा। लैंडस्लाइड की वजह से वहां कई रास्ते बंद हो गए, जिसके बाद केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फंसे यात्रियों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और अब तक 2200 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। रास्ते में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। लोगों को बाहर निकालने के लिए वायुसेना की भी मदद ली जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर खुद सीएम धामी नजर रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री भी रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की अपडेट ले रहे हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी भी लगातार संपर्क में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी लगातार जानकारी ले रहे हैं और पूरा केंद्र की सरकार इस आपदा के समय में हमारे साथ है। हम हर संभव एक एक तीर्थयात्री, एक एक श्रद्धालु, एक एक आपदा पीड़ित को हर संभव सहायता करवाने के लिए, सहायता के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं।
तबाही की तस्वीर सोनप्रयाग से भी सामने आई। जो वीडियो सामने आया उसमें पहाड़ टूटते हुए दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि मलबा गिरने की वजह से वहां कई रास्ते बंद हैं। एसडीआरएफ की टीम लोकल लोगों की मदद से लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है और मंदाकिनी नदी के किनारे से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ऐसी तबाही मची कि लोग देखते ही रह गए। यहाँ मलाना डैम टूटने से पार्वती नदी उफान पर है। नदी की तेज धारा अपने साथ 3 मंजिला सब्जी मंडी को बहा कर ले गई। बताया जा रहा है कि उस इमारत में 12 दुकानें, 8 कमरे और 2 दफ्तर थे और अब नदी की गोद में सिर्फ इमारत का मलबा ही नजर आ रहा है। नदी के कटाव की वजह से इस इलाके का मुख्य रास्ता भी बह गया है और अब जो इमारतें नदी के किनारे खड़ी हैं उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। मंडी में भी कुदरत का कहर देखने को मिला। वहां बादल फटने से जो तबाही मची है उससे हालात बहुत भयानक हुए हैं। यहां बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड भी हुआ जिसकी चपेट में 3 घर आ गए थे। अब तक 3 शव बरामद किए जा चुके हैं और कई लोग लापता हैं। पूरे इलाके में युद्ध स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मंडी में एक तरफ जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहीं लोग मलबे में दबे अपनों की तलाश में जुटे हैं। परिवार के तीनों सदस्य चले गए। एक मेरी धोती गई, एक मेरी घरवाली गई, एक मेरी माँ गई और साथ में घर भी बह गया और कुछ नहीं रहा। मेरी गुहार है, मेरे पशु पड़े 4, वो पशु मैंने गवर्नमेंट संभाले और गौशाला में छोड़ दो। मेरे को कोई देखने वाला नहीं है। मैं गांव में कितने घर जो है वो ढह गए हैं? इसमें कम से कम याद नहीं आ रही, मैं पजल हो चुका हूँ। जब 11:15 बजे रहे थे रात को उस टाइम भूकंप हो गया सर। ठीक है जी। उसके बाद जो जैसा मैं दूसरे घर मकान से इधर आया तो मैंने देखा उधर वाले मकान गए, उधर कर मैंने देखा यहाँ जा हमारी फैमिली गई थी, वो पूरे का पूरा जो हो गया था। शिमला में भी लैंडस्लाइड की वजह से तबाही हुई है। यहाँ जमीन खिसकने की वजह से मलबा कई गाड़ियों पर गिर पड़ा जिससे लोगों को खासा नुकसान हुआ। इस हादसे में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई तो पेड़ गिरने की वजह से कई रास्ते भी बंद हो गए। उत्तराखंड के अधिकांश इलाकों में इन दिनों बारिश हो रही है जिसकी वजह से नदियां उफान पर हैं। कर्णप्रयाग में भी अलकनंदा नदी उफान पर है जिसे देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से नदी के आसपास नहीं जाने की अपील की है। रामनगर में भी नदी नालों के उफान की वजह से सड़कें बह गई हैं और कई पेड़ उखड़ गए जिसकी वजह से कई रास्ते बंद हो गए। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आपदा में राहत और बचाव कार्य के लिए रेस्क्यू टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। ग्वालियर की बात करेंगे जहां डेंगू का कहर जारी है। डेंगू के 3 नए मरीज मिले हैं और 4 साल के बच्चे में डेंगू का लक्षण मिला है। जिले में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 143 हो चुका है और अभी चिंता का विषय बन गया है कि आखिर क्यों ग्वालियर में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। आखिर क्या वजह है जो डेंगू के केसेस बढ़ रही हैं। ग्वालियर का यह मामला जहां डेंगू के नए मरीज मिले हैं 3। राजनांदगांव से खबर जहां चावल चोरी करने वाले 4 को गिरफ्तार किया गया है। ट्रक से चावल चोरी किया गया और चोरी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। एफसीआई गोदाम के सामने खड़े ट्रकों से चोरी करते थे। आरोपियों से चोरी के 101 बोरी चावल भी बरामद हुए हैं। ग्वालियर की ओर करेंगे जहां ग्वालियर आगरा 6 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर को हरी झंडी मिल चुकी है और 4,613 करोड़ की लागत से अब ग्वालियर आगरा 6 लेन बनेगा। ग्वालियर से आगरा की दूरी सिर्फ 121 से घटकर 88 किलोमीटर हो जाएगी। ग्वालियर से आगरा की दूरी 32 किलोमीटर कम हो जाएगी। 3 घंटे का सफर अब सिर्फ 1 घंटे में पूरा होगा। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2022 में इसकी मांग की थी जो कि अब बहुत जल्द आपको ग्राउंड जीरो पर नजर आएगी। ग्वालियर और आगरा के बीच की दूरी कम हो जाएगी क्योंकि यहां 6 लेन हाईवे बनेगा।
32 किलोमीटर कम हो जाएगा। पहले के हिसाब से 121 किलोमीटर होता था, लेकिन अभी 88 किलोमीटर हो जाएगा। जहां 3 घंटे लगते थे, वहां महज 1 घंटे में आप ग्वालियर से आगरा और आगरा से ग्वालियर का सफर तय करेंगे। ₹4,613 करोड़ की लागत से यह लेन बनेगा, वो भी 6 लेन। एक मूवी आपको याद होगी, अ वेडनेसडे, जिसमें कोरी धमकियां देकर एक कॉमन मैन सिस्टम को हिला देता है। मूवी में आरोपी कानून की नजरों से बच जाता है, लेकिन मिनी मुंबई यानी कि इंदौर में यह कॉमन मैन बम बच ना सका, और ऐसे में जिसके ईमेल से सिस्टम थर्रा गया था। देखिए पूरी रिपोर्ट। धमकी भरे ईमेल से हिला सिस्टम। पाकिस्तान आईएसआई का जिक्र, किसकी साजिश? इंटरव्यू में इंतजार, बना साजिश का प्लान। लड़की से मुस्कुराकर बात, दिल में इंतकाम। सिस्टम को सबक सिखाने रची साजिश। मिनी मुंबई में कॉमन मैन बम। 20 जुलाई को एक ऐसा ईमेल इंदौर के आईआईटी कैंपस के केंद्रीय विद्यालय में आया कि प्रशासन ही हिल उठा। ईमेल में स्कूल को 15 अगस्त को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। पाकिस्तान आईएसआई का जिक्र था। इस धमकी भरे मेल पर पुलिस की टीम ने पूरे स्कूल में सर्चिंग की। बॉम्ब स्क्वाड टीम भी चप्पे चप्पे पर तलाशी ले रही थी। क्या यह कोई साजिश है या फिर किसी आतंकी संगठन की कारस्तानी? लेकिन खोदा पहाड़ और निकला कॉमन मैन। सुनिए इस आरोपी को। मैं कोई इरादा नहीं है, ना तो मैं किसी से कनेक्टेड हूँ, ना तो किसी भी संगठन का कोई आदमी हूँ, कुछ भी नहीं। आई एम जस्ट ए कॉमन मैन। किसी आतंकी संगठन ने यह साजिश नहीं रची, ना ही इस धमकी भरे मेल का किसी गैंग से कोई कनेक्शन था, बल्कि सिस्टम के ढर्रे से परेशान या कहें बदला लेने की सनक में चेतन सोनी ने यह मेल किया। चेतन बड़नगर का रहने वाला है। DAVV के 2015 बैच में MCA है। पिछले महीने जब चेतन इंदौर के आईआईटी कैंपस स्थित केंद्रीय विद्यालय में कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन की जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया था, तब क्या हुआ सुनिए। पर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि इंटरव्यू जैसे कि सुबह 11 बजे बुलाया है ना, मैं एरोड्रोम पे रहता हूँ, और वहाँ से मैं 11 बजे गया और शाम तक 6-7 बजे तक इंटरव्यू चला। और मैंने वहाँ ये महसूस किया कि वहाँ हो रहा है भेदभाव। किस टाइप का? सपोज अगर किसी कोई पहचान का है ना, मतलब लाइक पॉलिटिक्स, तो वहाँ पर उन लोगों को प्रायोरिटी दी जा रही है ना। तो ये तो मतलब सिंपल सी बात गलत है ना कि आप कैपेबल हो, आप एजुकेटेड हो और आप उनसे ज़्यादा बेहतर हो, पर प्रायोरिटी किसको मिल रही है? जो जेंडर वाइज। इंटरव्यू के दिन सुबह से शाम हो गई लेकिन नंबर नहीं आया। ऊपर से इंटरव्यू बोर्ड का इंटरव्यू देने आई एक लड़की से हंस कर बात करना, चेतन को ये लगने लगा कि उसका ना तो कोई जैक है और जेंडर को लेकर भी ये भेदभाव। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार इसमें लगी रही, और इसमें जो तथ्य सामने आया है कि एक चेतन सोनी नामक व्यक्ति जो कि 30 साल का है, जिसने MCA कंप्यूटर्स किया हुआ है और लगातार वो जॉब के लिए प्रयास कर रहा था। उसने KV में भी जॉब अप्लाई किया, परंतु उसको जॉब नहीं मिली। इसी निराशा से और इसी फ्रस्ट्रेशन के कारण उसने बॉम्ब थ्रेट वहां पर ईमेल किया। मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए गया था है ना, तो उसमें 12 लोग थे और मेरा 11 नंबर था। तो मेरे आगे एक लड़की थी, तो मैंने ये नोटिस किया कि अंदर जो बोर्ड था, मीटिंग ले रहा था, वो उस लड़की से जो फीमेल कैंडिडेट थी उससे हंस के बात कर रहा था। हाँ बिल्कुल, मैंने सुना। और बाहर जो प्यून बैठा था वो मेरे को इशारा कर रहा है कि अच्छा ठीक है, इसका हो गया ना, अच्छा ठीक है हो गया। तो सिस्टम को सबक सिखाने के लिए आरोपी ने यह साजिश रची, लेकिन सवाल है कि ये कहां की समझदारी है। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब एक नजर टॉप 20